हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और एक बार फिर से आपके अपने चैनल ब्लॉग विद शशकला पांडे में आपका स्वागत है, अभिनंदन है और चैनल पर बने रहिए। देखिए, आज इस प्रकृति की गोद में बैठ कर के ही हम आपको एक ऐसे महापुरुष के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको आप ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व जानता है, विश्व प्रसिद्ध हैं। एक महान आत्मा, एक महान पुरुष जिनकी जयंती है आज। बहुत सारे लोग जानते भी हैं, जिनका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है और इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। आप सभी जानते हैं, ये संविधान के निर्माता थे। संविधान निर्माण में इनकी अहम भूमिका थी और प्रथम कानून और न्याय मंत्री भी थे ये। इन्होंने अपना पूरा जीवन दलित वर्ग, कमज़ोर वर्ग के कह सकते हैं उद्धार के लिए लगा दिया। हमेशा ही यह दलितों के लिए, कमज़ोर लोगों के लिए प्रयास करते रहे, उन्हें आगे बढ़ाने का। उन्हें संविधान में उन्होंने हक दिलवाया बराबरी का, ताकि कुछ छूट भी दिलवाया, ताकि जो उच्च वर्ग उन्हें सता रहा था उससे वो उबर सकें और आगे बढ़ सकें, क्योंकि वह खुद भी एक दलित परिवार से उनका जुड़ाव रहा था। वो एक दलित परिवार से ही जुड़े थे, लेकिन इसलिए उनको अपने जीवन में बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा था। फिर भी उन्होंने हार नहीं माना और ये सिद्ध कर दिया कि किसी वर्ग में जन्म लेने से, निम्न वर्ग या उच्च वर्ग में जन्म लेने से कोई महान नहीं बनता। सभी लोग अपने कर्तव्य से, अपने कर्मों से ही महान बनते हैं। ऐसा उन्होंने अपने कार्य से सिद्ध कर दिया और एक विश्व प्रसिद्ध महापुरुष बन गए। ऐसा नहीं है केवल भारत में ही, बल्कि विश्व के संपूर्ण लोग उनको जानते हैं उनके कार्यों के कारण। और भारत में तो दलितों के उद्धार के लिए कहने तो वे एक राष्ट्रपिता से कम नहीं थे। हालांकि महात्मा गांधी से कभी कभी उनका कुछ मनमुटाव हो जाता था किसी किसी मुद्दे पर, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं था। उन्होंने स्वयं कहा था कि मैं महात्मा गांधी का दुश्मन नहीं हूँ और मैं गांधी जी के विचारों से सहमत हूँ, ऐसा भी नहीं है। लेकिन कहीं कहीं विचारों में मतभेद हो जाते हैं, क्योंकि गांधी जी भी एकता के ही पुजारी थे। वो भी हमेशा चाहते थे कि भारत में सभी वर्ग के लोग, चाहे हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, सभी लोग मिलजुल कर के रहें। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी यही चाहते थे। हमेशा वह जीवन भर जो है प्रयास करते रहे कि जो लोग निम्न वर्ग के लोग हैं, गरीब हैं, दुखी हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, उनको भी बराबरी का सम्मान मिले समाज में। कहीं भी उन्हें भी हेय दृष्टि से न देखा जाए, ताकि सभी लोग उनको उचित मान सम्मान दे सकें। क्योंकि प्राचीन काल नहीं, आधुनिक काल की ही बात है यूँ कहें तो, कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उच्च वर्ग के थे, वह निम्न वर्ग के लोगों का शोषण करते थे, उन्हें हेय दृष्टि से देखते थे और उन्हें बराबरी का अधिकार नहीं देते थे। इसीलिए बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान निर्माण में जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको छूट दिया, केवल बराबरी दिलाने के लिए, ताकि सब लोग एकजुट होकर के मिलजुल करके रहें और अच्छे से रहें, किसी प्रकार का भेदभाव न रहे किसी में भी। और आप जानते ही हैं ये सारी बातें, वैसे बहुत सारे लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। लेकिन जो लोग न जानते हों, उन्हें अगर यह जानकारी अच्छी लग रही हो तो वह कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। और इस महापुरुष का अंत कब हुआ, मतलब ये कह सकते हैं कि यह स्वर्गवासी कब हुए, कब इस महान आत्मा ने अपने प्राणों का त्याग किया, तो वह तिथि थी 6/12/1956 को। वह इस नश्वर संसार को छोड़कर चले गए और हम नमन करते हैं हृदय से ऐसे महापुरुषों का, जिन्होंने स्वयं के लिए नहीं बल्कि लोगों के उद्धार के लिए अपना जीवन लगा दिया, लोगों को बराबरी दिलाने के लिए, उनके हक की लड़ाई के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ऐसे महापुरुष को मैं सत नमन करती हूँ।
और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय।